हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एडकीप क्लासेस में। मैं हूं विकास कुमार और आज हम फिर से लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल का चैप्टर 2। आज हम देखने वाले हैं भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। भारत के भौतिक स्वरूप यानी इंडिया के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं। हमने भारत के भूगोल के एक टॉपिक पे 2 वीडियो डाल चुके हैं, तो जिन दोस्तों ने अगर वो वीडियो देखे नहीं हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं भारत के भौतिक स्वरूप के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। भारत को बात करें, भारत को प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। भारत को प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। जैसे 1 में उत्तर का पर्वतीय भाग, 1 में है उत्तर का पर्वतीय भाग, 2 में दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग, 2 में दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग, 3 में भारत का विशाल मैदान, 3 में है भारत का विशाल मैदान और 4 में प्रायद्वीपीय पठार, 4 में प्रायद्वीपीय पठार, 5 में तटवर्ती मैदान, 5 में तटवर्ती मैदान। तो भारत को प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर इन 5 भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे जैसे 1 में उत्तर का प्रायद्वीपीय पठार, 1 में है उत्तर का प्रायद्वीपीय पठार, तो पहले इसको देखेंगे। बात करें तो भारत के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैले पर्वत को हिमालय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हिमालय के नाम से जानते हैं। भारत के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैले पर्वत को हिमालय के नाम से जानते हैं। आज जहाँ हिमालय है, हिमालय पर्वत है, आज जहाँ हिमालय पर्वत है, प्रारंभ में वहाँ टेथिस सागर था। कौन सागर था? टेथिस सागर था। बात करें, टेथिस सागर था जिसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। बात करें तो ये बाय द वे उत्तर में यहाँ पे अंगारा लैंड हो गया और यहाँ दक्षिण में यहाँ पे गोंडवाना लैंड हो गया। इसी बीच के भाग को टेथिस, ये इसको अंगारा लैंड है ना, और इसको गोंडवाना गोंडवाना लैंड, इसी के बीच के भाग को टेथिस सागर कहते हैं। टेथिस सागर। तो अंगारा लैंड का जो है चट्टान का और गोंडवाना लैंड का भाग जो अवसाद है, कट कर यहाँ इस टेथिस सागर में जाता है और वहाँ पे काफ़ी वर्षों बाद एक उभार आता है अवसादी चट्टानों से, है ना, और वहीं से हिमालय का निर्माण होता है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का अवसाद जो है कट कर उसमें जाता है टेथिस सागर में और वहाँ पे एक अवसादी चट्टान का निर्माण होता है जिससे हिमालय का उत्पत्ति होती है ना। तो आज जहाँ हिमालय पर्वत है, प्रारंभ में वहाँ टेथिस सागर था जिसके उत्तर में अंगारा लैंड है ना, इसके उत्तर में, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, नॉर्थ में अंगारा लैंड, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। बात करें हिमालय का विस्तार उत्तर में उत्तर पश्चिम से सिंधु नदी, हिमालय का विस्तार उत्तर में उत्तर पश्चिम से सिंधु नदी और दक्षिण पूर्व में ब्रह्मपुत्र की ओर पाया जाता है और इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और
हिमालय की बात करें तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है ना। हिमालय को 4 भाग में बांटा गया है, जैसे कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से हिमालय को बांटा गया है 4 भागों में। जैसे ऊपर वाला में है ट्रांस हिमालय, ऊपर वाला में ट्रांस हिमालय के नाम से जानता है ऊपर वाला। नीचे वाला जो है बृहद हिमालय है ना। अब बीच वाला जो है, बीच वाले लाइन को मध्य या लघु हिमालय, और नीचे वाला को शिवालिक या बराहा हिमालय के नाम से जाना जाता है। बराहा हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा हिमालय है तो ये बृहद हिमालय है, इसको सबसे बड़ा हिमालय कहा जाता है। तो हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है ना। हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय, ऊपर में बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य या लघु हिमालय, है ना, और उसके बाद शिवालिक हिमालय, है ना। तो हिमालय के विस्तार उत्तर में, अगर इधर उत्तर की बात करें तो उत्तर पश्चिम से सिंधु नदी से, इधर सिंधु नदी से, है ना, सिंधु नदी से उत्तर पश्चिम में, सिंधु से दक्षिण पूर्व में, इधर दक्षिण पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी की ओर पाया जाता है। और इसकी टोटल लंबाई है 2400 किलोमीटर। इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 2400 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट है, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक को माना जाता है। हिमालय के संबंध में, उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक को माना जाता है। हिमालय का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ है। टर्शियरी काल में हिमालय का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ है। हिमालय की दूसरे पॉइंट है, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ भारत में प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल यानी कॉनकेव तथा तिब्बत की ओर अवतल यानी कन्वेक्स, उत्तल कन्वेक्स और अवतल कनकेव है। बात करें हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ भारत में प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल यानी कन्वेक्स तथा तिब्बत की ओर अवतल यानी कनकेव है ना। अब प्रमुख समानांतर श्रेणियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभक्त किया गया है। 4 भागों में विभक्त किया गया है प्रमुख समानांतर श्रेणियों के। जैसे एक में ट्रांस हिमालय, 2 में बृहद या हिमाद्री या बृहद हिमालय, और 3 में मध्य या लघु हिमालय, और 4 में शिवालिक, बराहा या उप हिमालय। अभी हमने बताए थे 1 में ट्रांस हिमालय, 2 में बृहद हिमालय, 3 में मध्य या लघु हिमालय, और 4 में शिवालिक या बराहा या उप हिमालय, है ना। तो यहाँ से पहले 1 में ट्रांस हिमालय को लेंगे और ट्रांस हिमालय के बारे में देखेंगे कुछ हम। तो ट्रांस हिमालय महान हिमालय में के दक्षिण से, महान हिमालय में दक्षिण से उत्तर में पीर पंजाल, दक्षिण से उत्तर में पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और एवं काराकोरम श्रेणियों में पाई जाती है, एवं काराकोरम श्रेणियों में पाई जाती है। बात करें तो ये जो है
ये जो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है ना, ये लाइन कुछ इस तरीके से है ना। जैसे दक्षिण में कह रहा है, दक्षिण में पीर पंजाल, यानी कि यहाँ पे पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर जे, उसके बाद लद्दाख और उसके बाद के काराकोरम, यानी कि बात कर कलेजा, उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे ट्रांस हिमालय में, तो कलेजा पर याद रखिए KLZPP, यानी पीर पंजाल, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल है ना। और अब तो पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख एवं काराकोरम श्रेणियों में पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो K2 यानी गॉडवी ऑस्टिन है, K2 है भारत की सबसे ऊंची चोटी, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ भाग, यहाँ पे कुछ भाग जैसे ये POK है, यहाँ पर POK, और यहाँ पे यहाँ का कुछ भाग यहाँ पर LOC है, LOC, और यहाँ पर है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये भाग कुछ पाकिस्तान के हिस्से में है और ये 1962 के चीन युद्ध के समय हड़प लिए गए हैं, ये चीन के हिस्से में है। तो K2 जो है, K2 यहाँ पर है, K2 यहाँ पर है, कहाँ पर है, K2 यहाँ पर है। तो पूछेगा कि वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा बोलिएगा, कंचनजंगा। क्या वर्तमान में अगर पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। कहाँ है, ये है सिक्किम में, है ना, सिक्किम में। और पूछेगा, सीधा पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन बोलिएगा, और वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा होगा, है ना। जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है ना। कहाँ स्थित है, काराकोरम श्रेणी में, यहाँ पर स्थित है, सबसे ऊपर वाला में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। बात करें पॉइंट की, तो लद्दाख श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है, लद्दाख श्रृंखला। दूसरे नंबर में है लद्दाख, KLJ, L से लद्दाख, दूसरे नंबर में है लद्दाख। तो लद्दाख श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये है राकापोसी। यह विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है, यह विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है, यह विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है। दूसरा पॉइंट है, कश्मीर हिमालय करेवा के नाम के लिए प्रसिद्ध है, कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरन की खेती की जाती है। जाफरन की खेती मतलब केसर तो समझते होइएगा, केसर जो होता है, जो खाया जाता है ना, तो उसी की खेती की जाती है। तो कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरन यानी केसर की खेती की जाती है। अब बात करें स्वीडन हेडन ने काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा है। तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ किसने कहा है, तो ये स्वीडन हेडन ने कहा है ना। और काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा है। बात करें तो इंग्लिश में बैकबोन ऑफ हाई एशिया, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा है स्वीडन हेडन ने। अब
ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद को देखेंगे। ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद को, तो एक में है सियाचिन। सियाचिन जो कि 75 किलोमीटर तक फैला है और यह नुब्रा घाटी में स्थित है। कौन से घाटी में? नुब्रा घाटी में स्थित है। सियाचिन 7500 किलोमीटर में फैला है और यह नुब्रा घाटी में स्थित है। दो में बात करो हिस्परा। हिस्परा ये 61 किलोमीटर तक फैला है और ये हुजा घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी? हुजा घाटी में स्थित है। और तीसरे में बात करें बियाफो, तो बियाफो 60 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है और यह सिगार घाटी में स्थित है। चौथा में बात करें तो बाल्टोरा, तो बाल्टोरा 58 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है और यह भी सिगार घाटी में है। और पांचवा में है बटूरा। बटूरा 58 किलोमीटर में फैला है और यह हुजा घाटी में स्थित है। तो चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारत को प्राकृतिक या भौगोलिक आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, 2 में दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग, 3 में भारत का विशाल मैदान और 4 में प्रायद्वीपीय पठार, 5 में तटवर्ती मैदान। बात करें उत्तर का पर्वतीय पठार में, तो भारत के उत्तर दिशा में, उत्तर से भारत के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैले पर्वत को हिमालय के नाम से जानते हैं। आज जहां हिमालय पर्वत है प्रारंभ में वहां टेथिस सागर था, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड है। उत्तर में अंगारा लैंड है और दक्षिण में गोंडवाना लैंड है, बीच में टेथिस सागर है ना। टेथिस सागर था और इसका जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का अवसाद कट कर गिरते हुए टेथिस सागर में गिरते हुए और यहाँ पे एक अवसादी चट्टान का निर्माण होता है बहुत बड़ा, वहीं से हिमालय का उत्पत्ति होती है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कई बार आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनी का भी माना जाता है कि प्लेट अभी भी प्लेट टकराते रहते हैं, 2 प्लेट 3 प्लेट, तो हर एक साल 5 सेंटीमीटर हिमालय की लंबाई बढ़ रही है ना। तो प्लेट विवर्तनिक है। हिमालय का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ था। हिमालय का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ था। हिमालय का विस्तार उत्तर से पश्चिम में सिंधु से दक्षिण पूर्व ब्रह्मपुत्र की ओर पाया जाता है, इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर, और इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है ना। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ भारत में प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल कन्वेक्स तथा तिब्बत की ओर अवतल यानी कनकेव है। प्रमुख समानांतर श्रेणियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ऊपर में ट्रांस हिमालय, 2 में बृहद हिमालय, 3 में मध्य लघु हिमालय, 4 में शिवालिक हिमालय। बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय महान हिमालय में दक्षिण से उत्तर में पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम है। यहाँ देखिए पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो कि 8611 मीटर है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है ना। अगर बात करेगा वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, बताइएगा, है ना, काराकोरम में श्रेणी में स्थित है। लद्दाख श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है, यह विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है। और कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरन की खेती यानी कि किसकी, केसर के लिए जाफरन की खेती की जाती है। स्वीडन हेडन ने काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। और ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद मुख्य है, जैसे सियाचिन है 75 किलोमीटर नुब्रा घाटी में है, हिस्परा है 61 किलोमीटर हुजा घाटी में है, बियाफो है 60 किलोमीटर सिगार घाटी, बाल्टोरा 58 किलोमीटर सिगार घाटी और बटूरा 58 किलोमीटर हुजा घाटी। अब बृहद हिमालय या हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय को देखेंगे। 2 में यानी 4 भागों में बांटे थे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक या ब्राहा या उप हिमालय। तो दूसरे में बृहद हिमालय या हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय को देखेंगे। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 6100 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई जो है दोस्तों 6100 मीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है 8,850 मीटर। कई सारे बुक्स वगैरह में 8,849 मीटर दिया हुआ है। तो और यह नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है और यह बृहद हिमालय या हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय के पर्वत श्रेणी में स्थित है। बात करें भारत में माउंट एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं और कहा जाता है। और तिब्बत में चोमोलुंगमा यानी पर्वतों की रानी, यानी चोमोलुंगमा के नाम से कहते हैं, यानी पर्वतों की रानी। एवं नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है ना। और बृहद हिमालय में जो जिला दर्रा है, पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा है और जास्कर श्रेणी में फोटुला दर्रा है और लद्दाख श्रेणी में खरदुला दर्रा जैसे दर्रे स्थित है। तो बृहद हिमालय में जो जिला दर्रा है, पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा है और जास्कर श्रेणी में फोटुला दर्रा है, लद्दाख श्रेणी में खरदुला जैसे दर्रे स्थित है। अब बात करें, बहुत से पर्वत शिखर है, जैसे पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में नामचा बरुआ तक, यानी ईस्ट में नामचा बरुआ तक है ना। पश्चिम में नंगा पर्वत से, यानी वेस्ट में नंगा पर्वत से पूरब में नामचा बरुआ तक है। तो सबसे पश्चिम में है नंगा पर्वत, सबसे पश्चिम में है नंगा पर्वत। उसके बाद BKN यानी B से बंदर पूछ हो गया, पूछ है शिखर, और K से कामेर है, कामेर की चोटी, N से है नंदा देवी, फिर उसके बाद है DHAM, D से धौलागिरी है और A से अन्नपूर्णा है, M से है मसालू है ना, और G से गौरी शंकर हो गया, 6 से छोऊ हो गया और M से माउंट एवरेस्ट। देखिए माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है इस सारे पर्वत में। देखिए सारे पर्वत में कौन सा, ये वाला बड़ा लग रहा है ना, यानी माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा पर्वत है पूरे विश्व में है ना। और फिर M से है मकालू, और लास्ट में पूरब में इधर नामचा बरुआ हो गया। तो नामचा बरुआ होगा। कई बार इसको सीक्वेंस में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर भी सजाने के लिए बोलता है और पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पश्चिम में सबसे वेस्ट में पश्चिमी छोर पर नंगा पर्वत है और बंदरपूछ, कामेर, नंदा देवी, धौलागिरा, अन्नपूर्णा, मसालू, गौरी शंकर, छोऊ, माउंट एवरेस्ट, मकालू और नामचा बरुआ सबसे ईस्ट में है। ये कुछ बृहद हिमालय या हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय में ये सब पर्वत आते हैं है ना। बात करें दर्रा की, तो जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा है, जो जिला दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है एवं बुर्जिल दर्रा है। बात करें दर्रा की, तो जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा है, जो जिला दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है एवं बुर्जिल दर्रा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बारालाचा दर्रा है। शिवकिला, रोहतांग और बारालाचा दर्रा है। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लिपू लेख दर्रा है ना, माना दर्रा एवं नीति दर्रा है। उत्तराखंड में लिपू लेख, माना एवं नीति दर्रा है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में नाथुला दर्रा एवं जयलेपला दर्रा है। नाथुला दर्रा एवं जयलेपला दर्रा सिक्किम में है। बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में बोमिडला दर्रा है, यांग्याप दर्रा है और दीफू दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में बोमिडला दर्रा है, यांग्याप दर्रा है और दीफू दर्रा है। और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में तुजू दर्रा है, केवल एक दर्रा है तुजू दर्रा, जो मणिपुर में है
है ना। बात करें यहाँ पर पॉइंट की जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। जोजिला दर्रा का निर्माण किसके द्वारा हुआ है दोस्तों, तो सिंधु नदी के द्वारा। शिव किला दर्रा का निर्माण क्या बात करें तो यह सतलज नदी द्वारा हुआ है। शिव किला दर्रा का निर्माण सतलज नदी द्वारा। जयलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा। अच्छा, दर्रा किसको कहते हैं, दो पहाड़ों के बीच के भाग को ही दर्रा कहते हैं। तो जयलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। और यहाँ पे पॉइंट को देख ले, बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। किसको जोड़ता है बुर्जिला दर्रा, श्रीनगर से गिलगित को। तुजू दर्रा जो है, तुजू दर्रा भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। भारत एवं म्यांमार को तुजू दर्रा जोड़ता है। शिव किला दर्रा की बात करें, शिव किला दर्रा का, तो ये शिमला तथा तिब्बत को जोड़ता है। शिमला से तिब्बत को जोड़ता है शिव किला दर्रा। और जाफना की बात करें तो जाफना से श्रीलंका से एलिफेंटा तक दर्रे को जोड़ता है ये एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा जाफना से श्रीलंका को जोड़ता है एलिफेंटा दर्रा। अब बात करें प्रमुख चोटी की बात करें, प्रमुख चोटी बृहद हिमालय की प्रमुख चोटी, बृहद हिमालय के प्रमुख शिखर, प्रमुख पर्वत की बात करें, है ना, तो पहला में है माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, सीक्वेंस वे में है सबसे ऊंचाई के अनुसार, है ना। माउंट एवरेस्ट है पहला में, जो कि नेपाल में है और यह 8,850 मीटर का है। 8,850 मीटर है माउंट एवरेस्ट। दूसरा में है कंचनजंगा, कंचनजंगा यानी K2, कंचनजंगा K2 ये भारत में है और यह 8,598 मीटर है। तीसरा में है मकालू, मकालू है यह नेपाल में है और यह 8,481 मीटर है। 8,481 मीटर मकालू है। चौथा में है धौलागिरा, धौलागिरी है, यह है मकालू नेपाल में है दोस्तों। मकालू हो गया आपको नेपाल में 8,481 मीटर। हाँ, धौलागिरा ये नेपाल में हो गया और यह 8,172 मीटर है, 8,172 मीटर। बात करें नंगा पर्वत की तो नंगा पर्वत ये हो गया भारत में और यह 8,126 मीटर है, 8,126 मीटर है नंगा पर्वत। बात करें अन्नपूर्णा की तो अन्नपूर्णा नेपाल में है और यह 8,078 मीटर का है। और नंदा देवी की बात करें, नंदा देवी भारत में है और यह 7,817 मीटर है। नामचा बरुआ की बात करें तो नामचा बरुआ ये भारत में है और यह 7,756 मीटर है। और गरुला की बात करें, गरुला मंदता की बात करें तो यह नेपाल में है और यह 7,728 मीटर है। तो ये बृहद हिमाद्री का सर्वोच्च शिखर के कुछ बातें हैं, है ना। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय या हिमाद्री या सर्वोच्च शिखर, यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है ना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में है, जो कि नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट के 8,850 मीटर है ना। भारत में माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। तिब्बत में यह चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें पर्वतों की रानी कहा जाता है। एवं नेपाल में सागर माथा कहा जाता है ना। बृहद हिमालय में जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा है, जास्कर श्रेणी में फोटुला दर्रा है और लद्दाख श्रेणी में खुरदुला जैसे दर्रे स्थित है। बात करें तो बृहद हिमालय में पश्चिम से पूर्व की तरफ जितने भी पर्वत है उसकी बात करें तो सबसे पश्चिम में है नंगा पर्वत, सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत और पूरब में है नामचा बरुआ।
तो नंगा पर्वत है, उसके बाद बंदर पूछ है, कामेर है, नंदा देवी है, धौलागिरा, अन्नपूर्णा, मसालू, गौरी शंकर, छोऊ, माउंट एवरेस्ट, महाकालू और नामचा बरुआ सबसे ईस्ट में है। और बात करें दर्रा की तो जम्मू कश्मीर में है काराकोरम, जोजिला और पीर पंजाल, बनिहाल एवं बुर्जिल दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में शिवकिला, रोहतांग एवं बारालाचा दर्रा स्थित है। उत्तराखंड में लिपू लेक दर्रा, माना दर्रा एवं नीति दर्रा स्थित है। सिक्किम में नाथुला दर्रा एवं जलेपला दर्रा स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में बोमिडला दर्रा, यांगयाब दर्रा, दीफू दर्रा स्थित है। मणिपुर में तुजू दर्रा स्थित है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तुजू दर्रा भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है और शिवकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जाफना से श्रीलंका को एलिफंटा दर्रे द्वारा जोड़ता है। बात करें जोजिला दर्रा का तो जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। शिवकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा। बृहद हिमालय के प्रमुख पर्वत की बात करें तो पर्वत को देखते हैं। एक में है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है 8,850 मीटर। दो में है कंचनजंगा जो कि केटू के नाम से जाना जाता है, भारत में 8,598 मीटर। तीन में है महाकालू, नेपाल में 8,481 मीटर। धौलागिरी चौथे नंबर पर है, नेपाल में है 8,172 मीटर। नंगा पर्वत है, भारत में है 8,126 मीटर। और अन्नपूर्णा है, नेपाल में 8,078 मीटर। नंदा देवी है, भारत में 7,817 मीटर। और नामचा बरुआ है, भारत में 7,756 मीटर। गरुला मंथता है, नेपाल में 7,728 मीटर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अभी स्ट्रक्चर ऑफ भारत के भौतिक स्वरूप के अभी कुछ पार्ट बचा हुआ है, जैसे अभी मध्य हिमालय के भाग बचा हुआ है ना, और शिवालिक या ब्राहा या उप हिमालय बचा हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। पर्वतीय उत्तरी तटवर्तीय मैदान को देखेंगे, है ना, पर्वत पठार के बारे में देखेंगे। तो अभी बचा हुआ है, तो ये सारे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप लोग पार्ट 2 वीडियो का वेट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए कंटेंट अच्छे अच्छे लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।